रहली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन पे बात करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, वो स्ट्रक्चर, वो बाउंड्री जिसको हम सेल की सेल मेम्ब्रेन कह रहे थे, ये 3 प्रिंसिपल फंक्शन परफॉर्म करती है किसी भी सेल के अंदर। वन इज़ कॉल्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल मोस्ट वाइटल और मोस्ट बेसिक फंक्शन है किसी भी सेल मेम्ब्रेन का। दूसरा प्रिंसिपल फंक्शन है सेल सिग्नलिंग और तीसरा फंक्शन है सेल टू सेल एडहिजन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इन्हीं फंक्शंस की डिटेल जो है वन बाय वन आपके सामने आश्कार करते हैं जी। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, you know very well, capacity to do work is called energy। तो सेल को अपनी वेरियस एक्टिविटीज़ को अकम्प्लिश करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, उनको पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए एनर्जी चाहिए। और एनर्जी जो सेल को मिलती है वो मटेरियल से मिलती है। वो मटेरियल जो सेल अपने एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट से प्रोक्योर करता है। वो मटेरियल क्या है? वो मटेरियल आयंस हैं, वो मटेरियल इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वो मटेरियल न्यूट्रिएंट्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, ग्लिसरॉल है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, आयंस, वाइटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, ये तमाम कलेक्टिवली कहला रहे हैं मटेरियल, मैटर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को कैटाबोलाइज करने के लिए और इन्हीं मटेरियल्स को एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ में यूज़ करने के लिए, तो हर सेल में जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है वो 2 एपिसोड्स में हो रहा है। एक को एनाबॉलिज्म कहते हैं और एक को कैटाबॉलिज्म कहते हैं। तो वो तमाम एक्टिविटीज़ जो सेल में मटेरियल को सिंथेसाइज कर रहे हैं, ऐसी सिंथेटिक एक्टिविटीज़ को एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। और वो तमाम एक्टिविटीज़ सेल की जिसके नतीजे में सेल इसी मटेरियल की ब्रेक डाउन करता है इनटू सिंपलर यूनिट्स और जिसमें एनर्जी रिलीज़ होती है, दैट इज़ कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। तो इसी एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक एपिसोड्स ऑफ मेटाबॉलिज्म को एग्जीक्यूट करने के लिए मटेरियल चाहिए। तो सेल मटेरियल जो है अपने एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट से प्रोक्योर करता है, ऑब्टेन करता है। तो आए ये मटेरियल जो है कैसे ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट टू इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट। तो इसी एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट के दरमियान जो बैरियर है वो सेल मेम्ब्रेन है, जिस पे लास्ट टाइम बात हुई थी। इट्स अ सेलेक्टिवली एंड डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब मटेरियल की ट्रांसपोर्ट हो अक्रॉस दी सेल मेम्ब्रेन, जिसमें कोई एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी ना हो, जिसमें एनर्जी डायरेक्टली यूटिलाइज ना हो, दैट इज़ कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। और ऐसा ट्रांसपोर्ट मटेरियल का जिसमें एटीपी जो है वो यूटिलाइज हो। मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में अगर एटीपी जो है वो यूटिलाइज होती है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू, जब हम मूव करते हैं मटेरियल को फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, तो जो अप हिल मूवमेंट है जिसमें मटेरियल हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है फ्रॉम लो कंसंट्रेशन, तो मटेरियल की वो मूवमेंट जो लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ हो, अप हिल मूवमेंट हो और अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो, जिसमें एटीपी यूटिलाइज हो, दैट इज़ कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो आए बात करते हैं सेल को किस किस मटेरियल को पैसिवली ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है और किस मटेरियल को एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले करती है वो सेल मेम्ब्रेन है, और स्पेशली सेल मेम्ब्रेन की लिपिड बाइलेयर और प्रोटीन्स। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि बात हो चुकी है लास्ट वीडियो के अंदर, अगर तो बात करें हम गैसेस की,
ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बाहर है ज़्यादा सेल के बाहर और विद इन दी सेल है कम, तो दिस गैस विल मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो जितनी भी रेस्पिरेटरी गैसेस हैं, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड है, यू नो वेरी वेल कि कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मली विद इन दी सेल क्या है ज़्यादा, आउटसाइड दी सेल क्या है कम। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड का फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मीन ग्रेडियंट को यूज़ करके हायर कंसंट्रेशन के सेल के अंदर से बाहर जाना, दिस इज़ कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो वो ट्रांसपोर्ट जिसमें गैसेस ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, जिसमें एनर्जी यूज़ नहीं हो रही, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यूज़ हो रहा है, इस पर्टिकुलर गैसेस की मूवमेंट को कहते तो हम जनरली पैसिव ट्रांसपोर्ट हैं। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो इन गैसेस की मूवमेंट को कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जितनी भी गैसेस हैं वो सेल के आर पार होती हैं सिंपल डिफ्यूजन से। तो सिंपल डिफ्यूजन इज़ अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। सेम इसी तरह बहुत सारी जो नॉन पोलर चीज़ें हैं वो लिपिड बाइलेयर को ईज़िली क्रॉस कर लेती हैं, वो सेल के आर पार ईज़िली हो जाती हैं। सेल के अंदर से उनको बाहर भेजना हो या सेल के एक्स्ट्रा सेल एनवायरनमेंट से उनको सेल के अंदर लेके आना हो, तो वो नॉन पोलर चीज़ें भी ईज़िली जो है वो लिपिड बाइलेयर में से गुजर जाती हैं। तो उन नॉन पोलर चीज़ों की जो ट्रांसपोर्ट है, स्पेशली जो है ऑयल्स वगैरह जो हैं या स्मॉल चेन फैटी एसिड जो हैं, वो ईज़िली सेल मेम्ब्रेन को सिंपल डिफ्यूजन से क्रॉस कर लेते हैं। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट की एक और टाइप है जिसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। यू नो वेरी वेल माय डियर स्टूडेंट्स, ग्लूकोज जो है बड़ा इम्पोर्टेंट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है किसी भी सेल के लिए। इसको मोस्ट कॉमन फ्यूल ऑफ द सेल कहते हैं। तो जस्ट सपोज ये हमारे पास एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है और वो सेल के अंदर आना चाह रहा है, और इसी ग्लूकोज को सेल अपनी ग्लाइकोलिसिस की एक्टिविटीज़ में यूज़ करके ग्लाइकोलिसिस करके इसे जो है एटीपी जो है वो ऑब्टेन करता है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन का जो मेन बायोफ्यूल है दैट इज़ कॉल्ड ग्लूकोज, और इस ग्लूकोज को सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस करके हम सेल के अंदर लाने लगे हैं, और इसमें जो प्रोटीन यूज़ होती है उसे गलट कहते हैं, गलट। तो हमारे डिफरेंट सेल्स के अंदर तकरीबन 14 किस्म की ये गलट होती हैं। गलट मीन ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर वेरियस प्रोटीन्स हैं जिनको हमने कल बात की थी लास्ट वीडियो में, इंटेग्रल प्रोटीन जो होती हैं। तो उन्हीं इंटेग्रल प्रोटीन में एक पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है जो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करेगी, दैट इज़ कॉल्ड गलट मीन ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। तो जब ग्लूकोज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जो है वो मूव करता है माय डियर स्टूडेंट्स, तो सेल के बाहर से ग्लूकोज का सेल के अंदर आना, सेल के अंदर आना, सेल मेम्ब्रेन को पार करके अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दिस इज़ कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो ग्लूकोज का इस पर्टिकुलर प्रोटीन, इस ट्रांसपोर्टर प्रोटीन की मदद से माय डियर स्टूडेंट सेल के अंदर आना, दिस इज़ कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने नर्वस कोऑर्डिनेशन के लेक्चर्स में देखा, सीखा, हमारे न्यूरॉन्स और हमारे मसल फाइबर्स की मेम्ब्रेन में वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल होते हैं। ये जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल होते हैं, यहाँ से सोडियम सेल के बाहर से सेल के अंदर आ रहा है। तो याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, सोडियम न्यूरॉन्स के बाहर से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से या मसल फाइबर के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इन सोडियम चैनल के ओपन होने से, तो इन सोडियम चैनल के ओपन होने से जब सोडियम फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करता है, तो सोडियम की इस मूवमेंट को भी हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का नाम देते हैं। इसमें भी प्रोटीन इन्वॉल्व है, इस ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट में भी प्रोटीन इन्वॉल्व है। तो ये सेल के बाहर से ग्लूकोज अंदर मूव कर रहा है, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की वो टाइप है। और सोडियम का सेल के
बाहर से अंदर आना इस आयन का थ्रू वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, ये एक और टाइप है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बाद हम बात करेंगे अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जैसा कि नाम से ज़ाहिर है अप हिल मूवमेंट है, अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है मटेरियल का मूव करना। तो ये मटेरियल कैसे मूव करता है, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन के टॉपिक्स में कि अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जब सोडियम और पोटाशियम मूव करते हैं, हमारे न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन और हमारे मसल्स की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में सोडियम पोटाशियम पंप्स होते हैं। इसी सोडियम पोटाशियम पंप को सोडियम पोटाशियम ATPase भी कहते हैं। उसकी वजह ये है, ये वो पंप है जो ATP ड्रिवन है। तो ATP टूटने पे जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो इस पंप को ड्राइव करती है, और फिर ये पंप जो है 3 सोडियम को अंदर से बाहर जब ट्रांसपोर्ट करता है, और एन उस वक़्त ये दो पोटाशियम आयन को 3 सोडियम आयन को अंदर से बाहर भेजना, और एन उस वक़्त 2 पोटाशियम आयन को बाहर से अंदर भेजना अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये जो ट्रांसपोर्ट है दिस इज़ कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट माय डियर स्टूडेंट। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जो टाइप है दिस इज़ कॉल्ड प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो याद रखिएगा, ऐसी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें डायरेक्टली ATP यूज़ हो रही हो और अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो मटेरियल और आयन जो है वो मूव कर रहे हो, तो ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। तो कीप इट रिमेंबर, हमारे आइलियम के जो सेल्स होते हैं विलस के ऊपर वहाँ, और किडनी के जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं ट्यूब के अंदर, वहाँ पे एक और टाइप की ट्रांसपोर्ट होती है जिसको सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये वो प्रोटीन है माय डियर स्टूडेंट जो, याद रखना, सोडियम की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है, तो जब ये सोडियम को अंदर लेकर आती है अपने अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेस पैदा करके फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, तो ये सोडियम की डिफ्यूजन है। एन उस वक़्त सोडियम की वजह से यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप किया हुआ इन पंप्स ने, वो एनर्जी अब यहाँ पे इनडायरेक्टली यूज़ होगी ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो ये वो प्रोटीन है जो बेक वक़्त दो चीज़ों को बाहर से अंदर की तरफ लेकर आ रही है। जब ये सोडियम को बाहर से अंदर की तरफ लेके आ रही है तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, और जब ये ग्लूकोज को फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन लेके आ रही है, ग्लूकोज के अंदर अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो और ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बाहर क्या हो, कम, तो इस ट्रांसपोर्टर के ज़रिए जब ग्लूकोज इसके साथ मूव करता है तो इसे कहते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये एक स्पेशलाइज प्रोटीन होती है हमारे पर्टिकुलर सेल्स पे, जिसे सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर कहते हैं। तो ये सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर है, सिम्पोर्टर। तो याद रखिएगा, सिम्पोर्टर वो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होती है जो बेक वक़्त दो चीज़ों को सेम डायरेक्शन के अंदर मूव कराती है सेल के अंदर। तो यहाँ पे देखिए सोडियम और यहाँ पे ग्लूकोज सेम डायरेक्शन में फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द सेल मूव कर रहा है, इसलिए इस ट्रांसपोर्टर को सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर कहते हैं। तो ऐसी ट्रांसपोर्टर जो एक मॉलिक्यूल को एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट कर रही है, एक टाइप ऑफ मटेरियल को, इसे यूनिपोर्टर कहते हैं। तो ये गलट जो है यहाँ पे यूनिपोर्टर है, ये सोडियम चैनल जो है यहाँ पे यूनिपोर्टर है। यूनिपोर्टर वो ट्रांसपोर्टर होती है जो एक डायरेक्शन में एक चीज़ को सेल के आर पार ट्रांसपोर्ट करती है पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और जो दो चीज़ों को एक सेम डायरेक्शन में, दैट इज़ कॉल्ड सिम्पोर्टर। तो ऐसी ट्रांसपोर्टर जो अपोजिट डायरेक्शन में दो मुख्तलिफ चीज़ों को सेल के आर पार मूव करवाती हैं, दीज आर कॉल्ड एंटीपोर्टर्स। तो ट्रांसपोर्टर्स बेसिकली तीन किस्म की हैं, यूनिपोर्टर, सिम्पोर्टर और एंटीपोर्टर, तो जिनकी विद एग्जांपल हमने बात की। अब हम बात करेंगे एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस की। जब मटेरियल सेल के अंदर से बाहर जाए
विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन माय डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह जितने भी ये न्यूरॉन्स हैं वो एक्सोसाइटोसिस करके अपने न्यूरोट्रांसमीटर बाहर रिलीज़ करते हैं, इसे वॉमिटिंग ऑफ द सेल कहते हैं। तो जो एक्सोसाइटोसिस है, याद रखना, जब मटेरियल सेल के अंदर सिंथेसाइज हो मगर वो यूटिलाइज बाहर होना हो, तो सेल मेम्ब्रेन को यूज़ करके जब एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस से ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होते हैं, या जितने भी ग्लैंड्स हैं वो अपने हार्मोन्स को जब रिलीज़ करते हैं, तो उन ग्लैंड्स की सेल मेम्ब्रेन और न्यूरॉन्स की जो सेल मेम्ब्रेन है एक्सोसाइटोसिस करके मटेरियल को बाहर फेंकती है। तो एक्सोसाइटोसिस है एक्सपोर्ट ऑफ द मटेरियल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसे वोमिटिंग ऑफ द सेल, इसे ईफेजी ऑफ द सेल और इसे एक्सक्रीशन ऑफ द सेल भी कहते हैं। जबकि इसके अपोजिट जो है, जब मटेरियल माय डियर स्टूडेंट्स बाहर से अंदर की तरफ आए, फॉर एग्जांपल ये एक बैक्टीरियल सेल है और ये हमारा वाइट ब्लड सेल, ये एक बैक्टीरियल सेल है जिसको वाइट ब्लड सेल जो है इनगल्फ करना चाह रहे हैं। तो जब सेल मेम्ब्रेन इस बैक्टीरिया के इर्द गिर्द जो है प्रोट्रूड करे इसको इनगल्फ करने के लिए, और फिर याद रखना फेगोसोम बनाकर इसको इनगल्फ कर ले, तो ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल है जिसमें ये फेगोसोम हुआ है, फेगोसोम बना है और सॉलिड चीज़ जो है सेल के अंदर आई है, इसे कहते हैं फेगोसाइटोसिस। और फेगोसाइटोसिस को माय डियर स्टूडेंट्स ईटिंग ऑफ द सेल भी कहते हैं, फेगोसाइटोसिस। तो फेगोसाइटोसिस है ईटिंग ऑफ द सेल। तो जब सेल किसी सॉलिड चीज़ को, सॉलिड पार्टिकल को आउटसाइड दी इन्वायरमेंट से इनसाइड लेके आता है फेगोसोम बनाकर, ख़ास किस्म के वेजिकल जिन्हें फेगोसोम कह रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। तो याद रखिएगा फेगोसाइटोसिस को और एक्सोसाइटोसिस को और एंडोसाइटोसिस की जो दूसरी टाइप है जिसे पिनोसाइटोसिस कहते हैं। जब कोई लिक्विड मटेरियल जो है वो फाइनली सेल के बाहर से अंदर की तरफ आता है, इस ड्रिंकिंग ऑफ द सेल को पिनोसाइटोसिस कहते हैं। तो पिनोसाइटोसिस लिक्विड मटेरियल की एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की इनटेक है, ड्रिंकिंग है, जबकि फेगोसाइटोसिस सॉलिड चीज़ों की इनटेक है। तो फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस जो हैं ये एंडोसाइटोसिस की दो टाइप हैं। जबकि जब मटेरियल सेल के बाहर न्यूरोट्रांसमीटर जब रिलीज़ होते हैं, हार्मोन रिलीज़ होते हैं, सेल सेक्रीशन जब रिलीज़ होती हैं सेल से, तो दैट इज़ कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। तो एक्सोसाइटोसिस को और एंडोसाइटोसिस को कलेक्टिवली माय डियर स्टूडेंट्स वेजिकुलर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ये वेजिकुलर ट्रांसपोर्ट है, वेजिकुलर ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और इनको कलेक्टिवली बल्क मूवमेंट भी कहते हैं, बहुत सारे एंजाइम होते हैं डिफरेंट सेल्स के अंदर जो परमिएज एक्टिविटी करती हैं। तो बहुत सारी प्रोटीन जो होती हैं सेल मेम्ब्रेन की वो परमिएसिस कहलाती हैं। और इसी तरह माय डियर स्टूडेंट्स बहुत सारे न्यूरॉन्स और बहुत सारे टारगेट सेल पे जो कुछ इंटेग्रल प्रोटीन होती हैं वो रिसेप्टर का काम करती हैं। तो रिसेप्टर की एक डोमेन ये बाहर की तरफ है, एक डोमेन अंदर की तरफ है। जस्ट लाइक अ डोर बेल, जिस तरह घर के बाहर जो है डोर बेल काम करती है, ये रिसेप्टर भी नॉन स्टीरॉइड सब्सटेंसेस के लिए ऐसे ही काम करते हैं। फ़र्ज़ करें ये एक लाइगेंड, कोई न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है, हार्मोन हो सकता है, ड्रग हो सकती है। तो ऐसा केमिकल जिसको हम लाइगेंड कह रहे हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है, हार्मोन हो सकता है, वो कोई ड्रग हो सकती है। जब वो ये बाइंड करता है इस रिसेप्टर की इस डोमेन के साथ, तो ये ख़ास किस्म की चेंजेस पैदा करता है विद इन दी सेल। तो याद रखना जिस तरह डोर बेल को प्रेस किया जाता है तो एक साउंड क्रिएट होती है विद इन दी होम, सेम इज़ द केस विद दिस रिसेप्टर, दिस प्रोटीन। ये जो सर्पेंटाइन रिसेप्टर आपको नज़र आ रहा है, 7 पास रिसेप्टर, ये वो प्रोटीन्स हैं जो रिसेप्टर्स कहलाती हैं। तो रिसेप्टर्स माय डियर स्टूडेंट्स वो प्रोटीन्स होते हैं जो सेल सिग्नलिंग में हेल्प करते हैं। तो सेल सिग्नलिंग जो है वो दूसरा बड़ा इम्पॉर्टेंट फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन का। तो जितने भी न्यूरॉन्स हैं और जितने भी एंडोक्राइन नॉलेजी है और केमिकल कम्युनिकेशन है वो इन्हीं रिसेप्टर्स की मदद से हो रही है। तो हमारे न्यूरॉन्स और हमारे सेल की और ग्लैंड्स के सेल्स के और टारगेट सेल्स की सेल पे ख़ास किस्म की प्रोटीन जो रिसेप्टर का काम करती हैं वो सेल सिग्नलिंग का काम करती हैं। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन माय डियर स्टूडेंट, ये दूसरा मेन फंक्शन है जिसे हम सेल सिग्नलिंग कहते हैं, जो रिसेप्टर्स प्रोटीन की मदद से पॉसिबल है। तो लास्ट में हम बात करेंगे सेल एडहियन। हमारी बॉडी के 75 ट्रिलियन सेल्स एक दूसरे से सेपरेट नहीं हैं, वो आपस में एडजेसेंट हैं।
वो आपस में जुड़े हुए हैं, वो टिश्यू बना रहे हैं, टिश्यू ऑर्गन्स बना रही हैं, ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। तो सेल टू सेल जो एडहीजन है, ये 75 ट्रिलियन सेल्स आपस में सेल मेम्ब्रेन्स के थ्रू एडहेसिव प्रोटीन्स, कनेक्शंस प्रोटीन्स के थ्रू अटैच हैं। तो तीसरा प्रिंसिपल फंक्शन जो है वो सेल एडहीजन है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, सेल सिग्नलिंग और सेल एडहीजन, ये सारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो वेरियस प्रोटीन्स हैं, जो इंटेग्रल प्रोटीन है, जो चैनल प्रोटीन है, जो रिसेप्टर्स हैं, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं और जो पम्प्स हैं और जो परमिएजेस हैं, ये एग्जीक्यूट करते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट द वेरियस फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन।